Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Monday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. So today I'm gonna post a video regarding the CV format, how to make a Europass CV. और Europass CV अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ. आपको सबसे पहले एक Europass आप फॉर्मेट अगर आप कॉपी कर सकते हैं तो कोई भी वेबसाइट से कॉपी कर लें. अदरवाइज़ जो उसके अंदर का डिटेल है, जैसे जो बॉडी होती है, बॉडी में जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे आपका रिज्यूमे की बॉडी होती है, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ अपना आपको सीवी कैसे बनाना है. इफ़ यू अप्लाइंग फॉर पोलैंड वर्क वीज़ा और आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर यूरोप में कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो जो यूरोपास के अंदर की जो बॉडी होती है दैट इज़ सिमिलर, जो अपना अंडर आप डिटेल मेंशन करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. अदरवाइज़ जो यूरोपास का जो आपको अगर डेटा बताऊँ तो आप कोई भी साइट से एक फॉर्मेट निकाल सकते हैं. उस फॉर्मेट में आप ये जो इन्फॉर्मेशन को आप डायरेक्ट जो ये वाले रिज्यूमे को कॉपी करोगे तो उसमें फॉर्मेट में आपका सारा निकल के आ जाएगा. और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ. सबसे पहले जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम आता है, सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, फिर उसके नीचे स्पेस देके सबसे पहले आपका फुल नेम आएगा. फुल नेम में आप अपना नेम मेंशन करते हैं. अगर आप नेम मेंशन करते हैं, इसके आगे आप ऐसे अपना नेम मेंशन कर सकते हैं XYZ. और इसके आगे फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एड्रेस मेंशन करना होता है. जो भी आपका करंट एड्रेस आप मेंशन कर लें. इसके अलावा जो आपका थर्ड ऑप्शन होता है उसमें आपको टेलीफोन नंबर, आपका जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा. अगर दो नंबर यूज़ कर रहे हैं तो टेलीफोन नंबर के आगे आप मेंशन कर सकते हैं नीचे ऑल्टरनेटिव नंबर. इसके अलावा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपको मेंशन करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव आप एक ऑप्शनल रहता है. ऑब्जेक्टिव क्या है आप मेंशन कर सकते हैं. यू कैन मेंशन एवरी सिंगल थिंग. अगर आप किसी रोल के रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वेयर हाउस वर्क के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन एक्सेल माई स्किल्स. और थोड़ा अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका रोल है पर्टिकुलर उसके बारे में. जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, जैसे वेयर हाउस के वर्क में आप जा रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव आप बना लें कि आई जस्ट वांट टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और आप मेंशन कर सकते हैं कि आप जो वेयर हाउस के अंदर ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एक गोल बना लें अपना जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव जो भी है आप मेंशन कर सकते हैं इसमें. इसके नीचे जो आपका ऑप्शन आता है ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट योर करियर गोल्स. जो आपके करियर गोल्स के हैं आपको बताना पड़ता है. जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया, आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड लर्न समथिंग न्यू. आप ये मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका करियर गोल है, करियर गोल आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे राइट नाउ वर्किंग एज दिस पर्सन और वेयर हाउस में ऐसे वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन एक्सेल माई स्किल्स. और इसके बाद एक आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. अदरवाइज आपको एक नॉर्मल लिंक बनाना है तो इन दैट केस यू कैन मेंशन दिस थिंग, आई एम लुकिंग फॉर अ रोल वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड लर्न समथिंग न्यू. इसके बाद थोड़ा स्पेस देके आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं. वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे मेंशन कर सकते हैं. जो आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करोगे, उसके नीचे उसके पुराना वाला एक्सपीरियंस, उसके नीचे उससे पुराना वाला एक्सपीरियंस. ऐसे करके आप आगे मेंशन कर सकते हैं. जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है सबसे पहले रहना चाहिए. उसके बाद जो उससे पुराना एक्सपीरियंस है उसको आप उसके बाद मेंशन करेंगे. ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा. इसके अलावा उसके बाद जो आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो भी मेंशन कर दें. जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो फिर आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कंपनी का. जैसे आप यहाँ से इतने टाइम से इतने टाइम आपने काम किया आप मेंशन कर सकते हैं. फिर कंपनी का नेम क्या था, कंपनी में आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. इसके नीचे एजुकेशन के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं. एजुकेशन में आप मेंशन करते हैं कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेम करना है. जो आपकी लेटेस्ट 12th की है, फिर 10th का, फिर ऐसे करके आप फॉलो करते हैं. और जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं अपना ग्रेजुएशन मेंशन कर सकते हैं. ग्रेजुएशन के नीचे 12th और 12th के नीचे 10th आप मेंशन कर सकते हैं. और जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 तक का आप दिखाएंगे डिग्री. सो आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ. इसके अलावा जो आप स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, जो आपके स्किल सेट है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दें. स्किल सेट आपका कुछ भी हो सकता है. अगर आप जैसे वेयर हाउस का वर्क करें तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर बुक कीपिंग आप मेंशन कर सकते हैं. और ऑर्डर प्रोसेसिंग आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं इसमें. इसके नीचे लैंग्वेज स्किल्स में आपको क्या करना है, जो आपको लैंग्वेज आती है आप मेंशन कर दें. इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जो भी रीजनल लैंग्वेज आती है यू कैन मेंशन दैट. इसके बाद
जो प्रोफिशिएंसी आप मेंशन कर सकते हैं, प्रोफिशिएंट हैं, आपको बिगिनर हैं, आप एडवांस हैं, उसमें आप जो भी आपको इंग्लिश जैसी आती है, हिंदी जैसी आती है, आप मेंशन कर दें। हिंदी में आप नेटिव मेंशन कर सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर मेंशन कर दें, प्रोफिशिएंट है तो प्रोफिशिएंट मेंशन कर दें, प्रोफेशनल आपको आता है तो आप प्रोफेशनल मेंशन कर दें। ये अलग अलग टाइप होते हैं। इसके अलावा जो आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं आप वो मेंशन कर दें, और हॉबीज़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, और इसके अलावा कुछ गेम आपको प्ले करने आते हैं अच्छे से, देन यू कैन मेंशन दैट। और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन आता है आपका रेफरेंसेस का जो ऑप्शन होता है, जो रेफरेंस आपको मेंशन करना पड़ता है, जो आपके लास्ट में है। रेफरेंसेस के नीचे जो आपके नेम होंगे, जो आप अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो अपना एम्प्लॉय का रेफरेंस दे सकते हैं, और या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके साथ जो काम करते हैं उनका नेम मेंशन कर दें, और उनका डेजिग्नेशन मेंशन कर दें, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे ही वर्क करता है। इसके नीचे इन लोगों ने मेंशन कर रखा, मेक श्योर टू यूज़ यूरोपास CV टेम्पलेट विच इज़ अवेलेबल ऑन यूरोपास वेबसाइट। अगर आप यूरोपास वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमें एक फॉर्मेट आपको दिख जाता है, तो वहाँ कॉपी करके आप इतना डेटा वहाँ पर डालोगे तो एक पूरा एक आपका एक नया फॉर्मेट आता है यूरोपास का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और कोई फ्री साइट होगी तो फ्री साइट से कर लेना, अदरवाइज़ वो पेड होता है। अदरवाइज़ आप यूरोपास CV में नहीं भी दिखाते अगर वेयर हाउस वर्क के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी के टाइम पे अगर आप वहाँ ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे ये फॉर्मेट है, इसमें आप वर्ड की फाइल में एक अपना एक रिज्यूमे बना लो, सो वो भी वर्क करेगा। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि आपको 3-4 हज़ार रुपये ये आपका रिज्यूमे और कवर लेटर बनाने के लिए ले लेते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि 4,000 रुपये देने इसमें वर्थ है, और इतना पैसा खर्च करना जेन्युइन रहेगा। और कुछ कुछ काम खुद भी करो, थोड़ा रिसर्च होती है, आपको भी आएगा रिज्यूमे बनाना। और इसके अलावा कि आप रिज्यूमे CV कैसे बनाते हैं खुद आना चाहिए, किसी और की हेल्प लेके कभी रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए। फ्यू थिंग्स हैं, यू कैन मेंशन दैट। और अगर आप कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल, आपको जैसे अगर आप किसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, पढ़ाई करने के बाद फिर देन इफ़ यू अप्लाइंग फॉर न्यू रूल्स ओवर देयर, इन दैट केस यू कैन क्रिएट अ रिज्यूमे। तो मेन चीज़ क्या होती है, जो स्किल सेट होती है आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है, आप खुद ही बना सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ हायरिंग CV writer or some other person for this particular thing. You can do these kind of thing at your own. So these are very simple. आप अपना रिज्यूमे खुद ही बना सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में भी जा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन ओवर दैट यू विल नीड अ रिज्यूमे, प्रॉपर रिज्यूमे। सो you have to mention each and everything what you did in your studies, and apart from that if you have any experience you can mention that, and rest nowadays अगर आपको बताऊं जो कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा होता है कि ATS यूज़ होते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो एक जो JD होता है, JD के स्किल सेट होते हैं, अगर उससे आपका रिज्यूमे मैच नहीं होता है तो हर उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे स्किल मैच करते हैं। अगर जैसे 5 स्किल आपके मैच नहीं करे तो फिर ATS क्या होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। अगर कंपनी कुछ ओपनिंग रिलीज़ करती है, जैसे एक कोई XYZ, जैसे आपको बताओ मैनेजर प्रोफाइल के लिए उन लोगों ने कुछ ओपनिंग कर रखी है, तो मैनेजर के लिए ओपनिंग करते हैं तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करते हैं लिंक्डइन, इंडीड और सम अदर साइट पे, और वहाँ पे सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जो आपका रिज्यूमे आप जैसे ही अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे फिल्टर आउट करता है, उसमें देखता है कितने स्किल्स हैं। अगर स्किल मैच करें तो तभी आपका रिज्यूमे पिक होता है, अदरवाइज वो पिक नहीं होता। तो पहले पुराने जो स्मॉल फॉर्म्स होती हैं वहाँ तो मैनुअली भी देख लेते हैं अपना HR। जो बिग फॉर्म्स हैं, बिग फॉर्म में क्या होता है कि सब लोग एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आपका जो JD रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस पर आपको अपने रिज्यूमे में थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ता है। फिर अप्लाई करेंगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी फिर आपके ऐसा होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपके सारे रिज्यूमे फिल्टर आउट कर लेता है, उसके बाद जो आपका HR होता है जो फिल्टर आउट रिज्यूमे है उनको देखता है। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अभी न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो गया बहुत टाइम से, 3-4-7 साल हो गए, तो ATS अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पहले उतना नहीं होता था। इसके अलावा अगर आपको बताऊं मैं प्रोसेस के बारे में, तो जैसे अपनी वर्क वीज़ा में जा रहे हैं तो उसमें इतना रिक्वायरमेंट है नहीं, CV मेरे को लगता नहीं है इतना ज़्यादा इसमें ATS वाला इतना कुछ झाड़ लगेगा। जस्ट फॉर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्रोसेस की मतलब CV एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप लगा दें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज लगा ही दोगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर आपको CV बनाना है तो नॉर्मल फॉर्मेट है, इसमें आप बना लो। सो दिस इज़ नॉट गोना टेक मच टाइम ऑफ योर्स, और
इसके अलावा अगर जैसे डमी टिकट के लिए कोई बोल रहे थे तो आज टाइम लगेगा तो मैं एक वीडियो उसकी भी पोस्ट कर दूँगा। अदरवाइज़ आज न्यू दिल्ली का ड्रॉ है तो 2 से 4 बजे के बीच में अभी क्या होगा, स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ होंगे। तो स्लॉट्स रिलीज़ क्या होंगे, मतलब जो ड्रॉ होगा तो उसका 1 से 2 बजे 3 बजे के टाइम पे अभी वहाँ से रिवॉर्ड आ जाएगा। तो मैं उसके बेसिस पे एक वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ अपडेट आता है तो वहाँ से। एंड टिल देन तो आप देखें जो भी आप काम करना करें, रेज्यूमे बनाना है तो बनाए, अदरवाइज़ 2 बजे के टाइम पे दोबारा मैं लाइव आके आप लोगों से कोऑर्डिनेट करूँगा कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आपके। थैंक यू गाइस।